आज पलवल में नहीं पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और जो इस साल की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है। पलवल में कुल कितने केस निपटान पर लगाए गए हैं? इसमें पलवल, होडल और हथीन की जो कोर्ट्स शामिल हैं। पलवल ज़िले में कुल 1673 केसेस को आइडेंटिफाई किया गया है जिनका निपटारण किया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि इनको निपटाया जाए और ये पूरे केसेस पलवल ज़िले में भी हैं और पलवल ज़िले की जो सब डिविजन्स हैं उनमें भी ये लिए गए हैं। क्या उद्देश्य है लोक अदालत लगने का? देखिए, लोक अदालत करने का उद्देश्य मैं आपको बताना चाहूँगी। जो हमारा राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण एक्ट है 1987 उसमें लोक अदालत का उल्लेख किया गया है। लोक अदालत एक न्यायिक प्रक्रिया का ही अंग है और जिसके द्वारा जो मामले कोर्टों में लंबित हैं या जो कोर्टों तक अभी नहीं पहुँचे हैं उनका निपटारण आपसी सूझबूझ, आपसी सहमति और आपसी सौहार्द को लेकर किया जाता है। तो हमारे कोर्टों में लंबित मामले हैं और कुछ ऐसे मामले हैं जो कोर्टों तक अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो उस विवाद से ग्रस्त जो भी पार्टी है उसको लगता है कि मैं उस मामले को कोर्ट में पहुंचाने से पहले ही उसका सौहार्दपूर्वक निपटारण चाहता हूं, मैं उस कानूनी प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहता, तो ऐसे मामलों को भी लोक अदालत में लिया जाता है। और लोक अदालत का उद्देश्य ये है कि बिना खर्चे के आपसी सहमति से, आपसी सौहार्द से उस मामले का शांतिपूर्वक निपटारण हो सके। क्या कुछ लाभ मिलता है लिटिगेंट्स को राष्ट्रीय लोक अदालत से? देखिए, लाभ तो बिल्कुल मिलता है। लाभ अगर हम उसको इकोनॉमिक तरीके से देखें तो वो जो सालों साल चलती हुई लंबी प्रक्रिया है उससे छुटकारा मिलता है। दूसरी चीज़, इससे समाज में शांति और प्रेम को भी बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि लोक अदालत के माध्यम से एक आपसी सहमति का जो विवाद का निपटारण होता है, जो उसका निर्णय होता है, वो दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों पक्ष जो हैं उस झगड़े के, दोनों पर वो बाध्य होता है। कोई भी पक्ष उस फैसले से मुकर नहीं सकता और इसकी कोई अपील नहीं होती। इसकी अपील सिर्फ हाई कोर्ट तभी सुनेगी अगर उस फैसले में कुछ ऐसी नेचुरल जस्टिस को लेके कोई त्रुटि हुई है जिसको एक बहुत पर्टिकुलर तरीके से उसको दिखाना पड़ेगा, तभी उसका ऊपर चैलेंज हो सकता है, वरना इसकी एज सच लॉ में कोई अपील नहीं है। तो ये एक पार्टीज पे बाध्य फैसला है और अंतिम फैसला आप इसे कह सकते हैं।